जब तक दलितों में दलाल थे तब तक दलित दलदल में थे। हम जमुना उस पार अनुसूचित में हैं, जमुना इस पार पिछड़ी में क्यों डाल रखे भाई? ये आरक्षण भीख नहीं, मेरे पुरखों के बलिदान का परिणाम है, खून के कतरे हैं। मार्शल गांव में निषाद कश्यप ये जमुना गंगा में डुबो के मारा है। इन लोगों ने 1 रुपया चवन्नी नहीं दिया था, तो ये तो है ना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और संयोजक अध्यक्ष हमारे साथ में हैं संजय निषाद जी। सर, आज आप रैली करने जा रहे हैं, कई पार्टियों की दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी। ये पार्टियां बेईमान पार्टियां इनको पिलाती थी लैला, अब ये कह रहा है अब हम नहीं पियेंगे लैला, अब लेके चलेंगे रैला। हाँ, अभी झुआ भरोट पौआ पी के इनको वोट देता थे, पावर में जाते नहीं पावर में जा सकते थे। इनके पुरखों ने देश को आजाद कराया हो, देश को आजाद करा के संविधान लिखवाया हो। हाँ, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतार के संविधान जो है सांसद और विधानसभा खाली कराया हो, इसीलिए कि इन बच्चों को तो संविधान में अनुसूचित जाति सूची बनवाया हो। ये बेईमान लोगों लिख दिया यहाँ है पिछड़ी या खाएं खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं खड़ी। मैं जब हम पूरे देश में अनुसूचित जाति की सूची में है, राष्ट्रपति की अधिसूचना से लिख दिया कि भाई केवट मल्ला मझवार हैं, हाँ कश्यप कहार धीवर तुरैया हैं, तो बाप का तुरैया का बना बेटे का कहते तुम कश्यप हो नहीं बनेगा, है बाप का मझवार का बना बेटे कहते तुम केवट मल्ला है। ये क्या बेईमान लोग हैं भाई? हम जमुना उस पार अनुसूचित में है, जमुना इस पार पिछड़ी में क्यों डाल रखे भाई? कौन सा दोष हमारा है? रामचरित्र दिल्ली से जाके जो हम मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं अनुसूचित जाति, तो यहाँ के निषाद को भी हक चाहिए। ये आदमी हक है, इनको है कि हमारा हक छीनने वाली कांग्रेस। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में 74 प्रकार की व्यवस्था था। दूसरा था कि वर्ग इनके बच्चों को शिक्षा में अनुसूचित जनजाति का था, सपा ने कह दिया ये पिछड़ी खाए खिचड़ी, उसमें छीन लिया। बसपा ने हमारा रोजी रोटी जो वर्ग 3 जमीन थी कालघाट नदी वो छीन लिया। तो ये तय हो गया कि तो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। ये आरक्षण भीख नहीं, मेरे पुरखों के बलिदान का परिणाम है, खून के कतरे हैं। तो देश को आजाद कराने में गुर्जर आगे आए थे, निषाद आगे आए थे। ये देश को आजाद कराने वाली जातियां मार्शल कौम है। या क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में लिखा है कि गुर्जर का बेटा फ्री में पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, निषाद का बेटा फ्री में पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। ये सम्मान है। तो हम कह रहे हैं आज के दिन में तो हम लोग क्या है, जब तक गुर्जर भाई के बाद गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का था झंडा, तब तक अंग्रेजों की पीठ पे बजाते थे डंडा। बंद करा दिया अंग्रेजों मुगलों का धंधा। इधर था जय निषाद राज का झंडा और अंग्रेजों मुगलों का बंद करा दिया था धंधा। तो हम दोनों ने मिल के ले लिया कि अपना अपना ले लो मोटा डंडा और उसमें लगाओ सम्राट मिहिर भोज का धंधा, इधर लगाओ जय निषाद राज का झंडा। अब मत बनो अंधा, बंद कराओ बेईमानों का धंधा है। चलो अब सत्ता में अपने भाग लिखो भाई। ये इनके अब तक पीछे रहेंगे। गुर्जर आगे था देश आजाद हुआ, निषाद आगे था तो देश आजाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा प्रभुत्व था, अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्यप लिखने वाले लोग ये कहाँ चले जाएंगे भाई निषाद? तो इसलिए अब हक मांगने के लिए ये रैली नहीं रैला आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, आज पश्चिमी यूपी से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 2027 के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। हाल ही में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट पे रैली की, उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं। तमाम पार्टियां जो है, सर क्या लग रहा है कि पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश पे सारी पार्टियों का फोकस बनता जा रहा है? आप भी यहीं से आप शुरुआत करें। देखो वो जो है सौगात रैली थी, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो दूसरे जिसका नाम लिया वो धोखा रैली था। वो हमेशा गुर्जरों को लिया, जातियों को लिया, मुसलमान को 19% लिया है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना है, बाकी लोग बेकार हैं। लेदरमैन 100 गुना ज्यादा, अदरमैन कहाँ चले गए? तो अदरमैन लोगों ने जो धोखा खाए लोग हैं, वो हक मांगने की रैली हमारी है, उनकी रैली से अलग है। ये हक मांगने वाले लोग हैं, पीड़ित लोग हैं भाई। जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का हल नहीं, निर्बल है। ऐसे निर्बलों ने अपना बना लिया दल, अब इनकी समस्याओं का हल। क्योंकि ये जानते हैं, ये तय है कि जब तक दलितों में दलाल थे तब तक दलित दलदल में थे। कांग्रेस में दलाल थे तो दलदल में थे। उन्होंने अपना दल बना लिया, महल में है, उनकी समस्या का हल है। यादव भाई भी देखो, राम नरेश जैसे लोग थे, उन्होंने भी दल बना लिया, तो इन्होंने भी अपना दल बना लिया। समस्या है कि भैया दलालों से सावधान हो जाओ, अपने दल के साथ आओ, अपनी समस्या का समाधान करो। जिस तरीके से सर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यहाँ पे रैली कर रहे हैं, क्या क्योंकि आपकी पार्टी की ये पहली रैली है सर इस साइड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप करते रहते हैं, क्या इससे लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दबाव सीट शेयरिंग को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के एक जो जमीन है वो तैयार की जा रही है निषाद पार्टी की तरफ से? कुछ दलाल लोग कहते थे कि
निषाद पार्टी दल केवल पूर्वांचल में है, वहीं भर इनके पास अखाड़े के पहलवान है या भाड़े के पहलवान है। तो सब हमने कहा सब अखाड़े के पहलवान आ जाओ भाई, दिखा दो दलालों को कि यहाँ भी दल है, अखाड़े के पहलवान है। तो सब अखाड़े के पहलवान आ गए यहाँ कि अभी सब लोग अपनी आवाज उठाने के लिए कि भैया मेरा नाम ओबीसी से खारिज करो, है 9% ओबीसी से खारिज करो, 9% संशोधित में जोड़कर प्रमाण पत्र जारी करो। ये अपनी मांग को लेके आ गए। और कश्यप ऋषि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। अब तो कोई नहीं मना रहा था ना, जब निषाद पार्टी आई तो सब लोग निषाद राज जयंती मनाने लगे। तो 23 तारीख को पंचमी था, पंचमी में पैदा हुए थे निषाद राज, तिथि में पैदा हुए थे, तारीख में नहीं पैदा हुए थे। तो 23 को मन गया निषाद राज किले पर। ये बेईमान लोग निषाद राज किले में नहीं जाएंगे कि निषाद को जाने देंगे तो राजा हो जाएगा, ये प्रजा बना के रखना चाहते हैं। तो कश्यप ऋषि भी एक सृष्टि रचयिता थे, उनके जो लिखने वाले कश्यप हैं, ये सारे लोग राजा के वंशज हैं। फिर राजनीति राजा बनाती है, इसलिए पश्चिम के लोग आए हैं। और यहाँ का भी प्रतिनिधित्व चाहिए भाई। 11 विधायक अगर पूर्वांचल में तो यहाँ भी चाहिए, 3 आयोग के सदस्य हैं तो यहाँ भी चाहिए, दर्जन हमारे भर सभासद यहाँ भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई। ये माना जा रहा है कि 27 में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, तो वहाँ निषाद पार्टी को अपनी दावेदारी चाहिए। भाई देखो, भगवान राम को निषाद राज ने तो इसीलिए गले लगाया था कि उनको रावण पर जीत चाहिए था, विजय प्राप्त करना था, सेना था निषाद राज करके। तो मोदी योगी ने डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को इसीलिए गले लगाया है कि हमारे पास सेना है, हम उनको जीत देंगे, और जीत के लिए मिलाए हैं, वो सीट देंगे। तो सीट तो मैंने हारी हुई मांग ली है ना, जो कभी भाजपा नहीं जीतती उसको दे दीजिए, हम जितवाते हैं, हम रणनीति के तहत जितवाते हैं और जीत कर दिया भी है। मेरा आखिरी सवाल है सर, विपक्षी पार्टी जो है, आप नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाती है कि चुनाव में महत्वाकांक्षी हैं, मौका देखते हैं, मौका देख करके बदल जाते हैं। कह लें वो लोग, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हमारे ही वोट पर पलने वाले लोग हैं, हमारे लोगों की नोट नौकरी पर कब्जा करके बड़े होने वाले लोग हैं। वो कुछ भी कह लें, हमें छोटे कह लें, हमें नीच कह लें, हमें, लेकिन अब इस लायक तो निषाद पार्टी हो गई कि प्रधानमंत्री जी जय निषाद राज बोलते हैं। जो जय निषाद राज के खिलाफ हुआ उसका सत्यानाश हो गया, कांग्रेस चली गई गर्त में, सपा बसपा गर्त में चली गई। मोदी जी नारा लगाते, योगी जी नारा लगाते हैं, 56 फुट की भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाया, जंगल से मंगल के पर्यटक स्थल घोषित किया, राम के साथ निषाद राज की मूर्ति, अतिथि भवन बनाया, 61,500 करोड़ रुपया 6.5 साल में जीत के मछुआरों को दिया। ये इन लोगों ने 1 रुपया चवन्नी नहीं दिया था। तो ये तो है ना, तो हम जब दे रहे हैं समाज को, इसलिए समाज मेरे साथ आ रहा। तो आज के दिन में समाज को लेके देंगे नहीं भाई, ट्रेंड नहीं रहेगा तो जीतेगा नहीं भाई। हम अपने बेटे को रिक्शा चलवाएंगे, हम अपने बेटे से मजदूरी कराएंगे तो हमारे साथ कौन आएगा। जब हम अपने बेटे को सांसद विधायक बनाएंगे तो दूसरा भी आएगा। आए विनोद बिंद बनाया, सपा ने धोखा दिया, हमने दिया क्या नाम है पीयूष रंजन निषाद को भी बनाया, 3 निषाद विधायक बनाया, हमने महिला को विधायक बनाया, ब्राह्मण ठाकुर को राय को विधायक बनाया ना, जो आए बना दिया, फिर आएंगे बनाएंगे। तो मेरा तो काम यही है कि आए लोग, हमको लाए, जो भी आवाज भाई, पहली बार है 51 विधायक सदन में आवाज उठाए। मैं जब बोलता हूं तो विपक्षी बोली बंद हो जाती है, आग मेरे सामने हंगामा करते, मतलब मेरा ही वोट लेके, हमारा ही नोट नौकरी कब्जा करके सदन में बोलने दे भाई। सदन तो मेरे पुरखों ने खाली कराया ना, उनके पुरखे लड़ाई लड़ने बताए ना, मलाई खाने के लिए आएंगे। तो आज के दिन पश्चिम के लोग भी, यहाँ मार्शल काम है गुर्जर, मार्शल काम है निषाद का, एक जमुना गंगा में डुबो के मारा है, तब देश आजाद कराया है। तो ये फिर अपने अधिकार को दिलाने के लिए आ गया। बिल्कुल, जो 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय निषाद जो बता रहे हैं किस तरीके से पश्चिमी यूपी में भी अपनी राजनीतिक बिसात जो है वो बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।